स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने सुंदर सुंदर राग गा करके, सुंदर सुंदर पद बना करके अपने हृदय में भगवान की एक मूर्ति को स्थापित किया। अपने हृदय में भगवान का एक स्वरूप स्थापित किया, रूप स्थापित किया। लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वो रूप ज्यादा दिन तक हृदय में रह नहीं पाया और हृदय से निकल करके समस्त भक्तों के लिए प्रकट हो गए श्री बिहारी जी, बांके बिहारी। जब तक हरिदास जी के हृदय में थे तब तक वे रूपवान थे, लेकिन जब हम लोगों के लिए प्रकट हो गए तब वे स्वरूपवान हो गए। राधा रमन जी जब तक श्री गोपाल भट्ट जी के हृदय में विराज रहे थे तब तक रूपवान थे, लेकिन जिस दिन सबको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए उस दिन स्वरूपवान हो गए। एका भाव और अनंता भाव, ये दो भाव आते हैं रूप और स्वरूप में। जहां पर केवल एक के भगवान वो रूपवान, और जहां सबके भगवान वहां स्वरूपवान। स्वरूप शब्द ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में भक्त का कार्य क्या होता है कि स्वरूप देखते देखते अब रूप का दर्शन करना प्रारंभ करें। श्रीनाथ जी हमारे ब्रज में कलयुग में संपूर्ण लीला किसने की? किसने की? श्री राधा रमन जी प्रकट होके बस विराज गए, खड़े ही हुए। श्री बिहारी जी प्रकट होके विराज गए, श्री राधा वल्लभ जी प्रकट होके विराज गए, लेकिन पूरे ब्रज को कलयुग में अपनी लीला से अभिषिंचित किसने किया? श्रीनाथ जी ने किया। माखन चोरी भी करी है, पद गायन सुने भी हैं, और कुम्मन दास जी के तो आज भी खेत हैं गोवर्धन में, वहां ठाकुर जी अपने हाथ से बीज बोते थे। ये सब लीलाएं कलयुग में किसने की? श्रीनाथ जी ने की। मतलब मेरा कहने का अभिप्राय क्या है? हमारे बाल कृष्ण प्रभु के अनेकों रूप हैं, अनेकों स्वरूप हैं। वे श्री राधा रमन के रूप में भी विराज रहे हैं, वे श्री बिहारी जी के रूप में भी विराज रहे हैं, वही श्री राधा वल्लभ जी के रूप में विराज रहे हैं। और केवल वृंदावन तक सीमित नहीं रहो तो श्री द्वारिकाधीश जी के रूप में भी विराज रहे हैं, बद्रीनाथ के रूप में भी विराज रहे हैं, श्री रंगनाथ के रूप में भी विराज रहे हैं। ये जितने भी ठाकुर पूरे विश्व में हैं, ये बाल कृष्ण प्रभु के स्वरूप हैं। लेकिन श्रीनाथ जी बालकृष्ण प्रभु के वास्तविक रूप हैं। ये रूप और स्वरूप का भेद बताना चाह रहा हूं। कई इनके तो पल्ले ही ना पड़ी फिर भी ताली बजा दी हो। एका भाव मतलब ठाकुर जी वहां पर ये विचार नहीं करते कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, सब करना। आज पूज्य महाराज जी के साथ में सुबह मंगला का दर्शन करने गए, तो जब बैठक का दर्शन करके निकले तो वहां इतना सुंदर चित्र देखा, महाराज जी के तो नेत्र सजल हो गए। क्या भाव था, क्या चित्र में क्या देखा कि नंद बाबा घोड़ा बने हुए हैं और श्रीनाथ जी उनकी पद्दी पर बैठे। ये स्वरूप नहीं है ठाकुर जी का, ये रूप है। स्वरूप तो यही है, यही में विराज रहे हैं बस। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रह जाए ठाकुर जी। ये देखते 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 कभी तो ऐसा अनुभव हो जाए कि ठाकुर जी ने अपनी भुजा सीधी करी है, तो समझो अब रूप के दर्शन, अब रूप दिखा है। कभी भोग सिद्ध करो अपने घर में, तो भोग सिद्ध करने के बाद जब ठाकुर जी एकांत में भोग पा रहे हो, लौट करके जब आओ भोग उठाने के लिए, तो क्या पाओ कि महाप्रसाद को एक चावल ठाकुर जी की जिह्वा पे लगो भयो, एक होठ पे चिपको भयो, ऐसा दर्शन है जाए तो समझो कि अब स्वरूप रूप में परिणत हो गया। अब स्वरूप स्वरूप का विचार नहीं करता, अब स्वरूप ये भाव नहीं रखता कि मुझे यहीं तक सीमित रहना है। अब वो स्वरूप हमारे सामने भी खुल रहा है। अब उनको ये भाव नहीं है कि भाई ये पराया है, उनको ये भाव आ रहा है कि अपना ही है, चलो इसको धीरे धीरे अनुभव करावें हम। जब ठाकुर जी के स्वरूप में ऐसे अनुभव होने लग जाएं तो समझो अब सच्चिदानंद रूप प्रकट हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में स्वरूप का वर्णन नहीं है, रूप का वर्णन है। श्रीमद् भागवत कहती है कि शरण में आने के बाद में दर्शन करने जाओ तो स्वरूप तक सीमित मत रखो ठाकुर को, रूप का दर्शन हो।
ये भाव, रूप और स्वरूप। मैं अपने कक्ष में अपनी मां के साथ बैठा हूं ना, तो वहां पर मैं लेट भी सकता हूं, मैं पौड़ भी सकता हूं, मैं उनके संग में खेल भी सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन वहीं पर आप में से कोई आ जाए, सोई पटका पहनूं, अब ब्यास बन जाओ, अब सीधे बैठो। ब्यास जी तो लेटते भी नहीं है, ब्यास जी तो बैठते भी नहीं, ब्यास जी तो ये भी नहीं करते। वो क्या है, वो स्वरूप है। आपके प्रति मेरा वो भाव नहीं उठेगा जो मेरी मां के प्रति उठ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ठाकुर का भाव आपके प्रति वैसा हो जाए कि भाई इसके सामने तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तब समझो स्वरूप रूप में परिणत हुआ है। जीवन क्या है, भक्ति क्या है? कि आपके अर्चावतार, आपके स्वरूप आपसे भेद दृष्टि नहीं रखे, आपके प्रति यह भाव नहीं रहे कि इसके सामने ये लीला नहीं कर सकता मैं। जीवन पूरा हो जाए और ठाकुर जी वैसे के वैसे ही विराजे रहे, तो क्या भक्ति की हमने। कभी रात्रि में ठाकुर जी को, अभी सर्दी का समय, हेना का इत्र वक्षस्थल पर अर्पित करो, चरणों में लगाओ, तो पता चले ठाकुर जी के रोए खड़े हो गए। कभी हुआ अनुभव? और जिस दिन वो अनुभव हो जाएगा, उस दिन संसार का परमानंद आपको प्राप्त होगा कि ठाकुर जी ने अब पर्दा नहीं किया आपसे, हर स्थिति में आपको दर्शन दे सकते हैं। तीन रूप हैं भगवान के, सत्य, चित्त और आनंद। साक्षात सत्य स्वरूप हैं। श्री गिरधर लाल जी कृपा करके हमारे घर में पधारे हैं। हमारे घर के भी सब लोग बैठे हैं, सावधानी से सुनना, क्योंकि ब्यास सबको कथा सुना देता, घर वाले ही ना सुने। सब मान लेंगे, उसके लिए घर वाले ही नहीं मानते। तू ब्यास होगा सबके काज, हमारे आगे मत बोले कर। ये घर के लोगों का ही भाव होता है। मेरी तो बड़ी इच्छा होती है कि अपने घर के लोगों को ही बैठाऊं, सुनो भाई थोड़ी देर, हम कुछ पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो तुम लोग सुन लिया करो। लेकिन ना, तो आज अब ये कथा में बैठ गए तो सुन लेंगे। गिरधर लाल जी घर पधारे हैं, वे सत्य स्वरूप हैं। मैं आज सेवा कर रहा हूं और इच्छा तो रहेगी करता ही रहूं जीवन पर्यंत, लेकिन एक समय तो आएगा जब ठाकुर जी मेरी सेवा फिर किसी और को दे देंगे, चाहे वो मेरे ही आने वाली संतति क्यों ना हो। लेकिन ये दिन तो एक दिन आएगा कि जिस दिन मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। वो एक को संयोग देते हैं तो फिर दूसरे को वियोग दे के आए हैं, और तुम्हें संयोग दिया है तो तैयार रहना, एक दिन तुमको भी वियोग दे करके जाएंगे। मैं बदल जाऊंगा, अर्चक बदल जाएगा, लेकिन अर्चा अवतार वैसा का वैसा ही रहेगा, वे कभी नहीं बदलेंगे। वे अपने रूप में ही विराज रहेंगे। श्री रैदास जी अपने गिरधर लाल जी लेकर के मेड़ता पहुंचे। सावधानी से सुनना, मेड़ता जहां मीराबाई विराजती थी, अपने ठाकुर की सेवा करते थे श्री रैदास जी। और सेवा करने के बाद में फिर प्रवचन करते, समस्त गांव के लोग आकर के श्रवण करते।